दोस्तों, हम इतिहास में हुए बहुत सारे महान राजाओं, रानियों और उनके राज्यों की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। उनमें से कई देश ऐसे हैं जो अपने ही आप में बहुत सारे राज छुपाए रखे हैं। उन्हीं देशों में से एक देश है इजिप्ट। आपने आज तक तो सुना ही होगा, इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्षों से कई सारे राज दफन है। उसी देश पर शासन करने वाली एक रानी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। रानी क्लियोपैट्रा। रानी क्लियोपैट्रा एक ऐसी प्रभावशाली रानी थी जिन्होंने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र देश पर शासन किया और आखिर में आत्महत्या कर ली। क्या थी ऐसी वजह? क्या ऐसा राज था जो रानी क्लियोपैट्रा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर गया? तो चलिए सुन लेते हैं आज के इस हमारे वीडियो में क्लियोपैट्रा नामक इस प्रभावशाली रानी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। मिस्र के इस रानी का पूरा नाम क्लियोपैट्रा सप्तम सियाफ्लोर पेटन था। इनका जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था और उनके पिता प्टोलेमी 12 तथा माता क्लियोपैट्रा पंचम थी। वह प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम औरत थी। वो एक प्टोलेमी वंश की सदस्य थी जो यूनान के निवासी थे। उन्होंने नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात हेलेनिकल काल में मिस्र पर शासन किया था। प्टोलेमी अपने शासन काल के समय मिस्र में ग्रीक भाषा का व्यवहार करते थे तथा उन्होंने मिस्र की भाषा को व्यवहार में लाने से मना कर दिया था, परंतु क्लियोपैट्रा ने मिस्र की भाषा को बोलना सीखा। उसने राजकाज में मिस्र की भाषा का प्रसाद दिया तथा अपने आप को वह मिस्र की देवी इसिस का पूर्ण अवतार मानती थी। क्लियोपैट्रा ने वास्तव में किसी न किसी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर शासन किया। आरंभ में अपने पिता के साथ और बाद में अपने भाइयों के साथ मिलकर। उसका विवाह मिस्र में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अपने भाइयों के साथ ही हुआ था, जिसमें राजकुमारियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था, परंतु राज्य के राजकुमार और राजकुमारी के बीच बंटवारे के भय से उनका विवाह संपन्न किया जाता था। परंतु विवाह के उपरांत भी क्लियोपैट्रा ने अपनी स्थिति में कमी होने नहीं दी। उसने रोमन सेनापति जूलियस सीजर के साथ संपर्क स्थापित किया, जिससे मिस्र के सिंहासन पर उसकी पकड़ और अधिक दृढ़ हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को भी जन्म दिया, जिसे सीजरियन नाम दिया गया। जूलियस सीजर की हत्या के पश्चात मार्क एंटोनी, जो जूलियस सीजर के वैज्ञानिक उत्तराधिकारी एक्टिवियन का विरोधी था, उससे क्लियोपैट्रा का नया संबंध बना। मार्क एंटोनी के शारीरिक संबंधों से क्लियोपैट्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, सेलिन द्वितीय और अलेक्जेंडर एलिसन। उन्हें एक और पुत्र हुआ जिसका नाम टाइटल ओमीफ्लड एक्स रखा गया। क्लियोपैट्रा के भाई के साथ संबंध से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। एक्टिवियन ने सैन्य बल के साथ कई युद्ध जीते। उन सबको हराने के बाद मार्क एंटोनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपैट्रा ने भी परंपरा का निर्वाह करते हुए आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये था रानी के आत्महत्या का राज। अगर आप इस रानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।